हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6 हरियाणा स्पेशल हम डिस्कस कर रहे हैं। हरियाणा स्पेशल में हम बाकी 5 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, 6 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 28 चैप्टर है, वो तो हम जल्दी जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे सॉइल एंड मिनरल रिसोर्स के बारे में। क्लियर कि देखो, एक तो हमें पता है सॉइल का डिवीजन अकॉर्डिंग टू ICAR 8 टाइप से है। क्लियर, लेकिन हरियाणा में कुछ रीजनल डिवीजन भी है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हरियाणा के सॉइल को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्लियर, तो देखो, वैसे तो हरियाणा के अधिकतर जो मेनली सॉइल है एलुवियम भी सॉइल है। क्लियर, एलुवियम सॉइल अधिकतर किससे बनता है? रिवर फ्लो के कारण बनता है। रिवर क्या करता है? रिवर अपने सेडिमेंट्स जो लाती है उससे एलुवियम सॉइल बनते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, एक ओल्ड एलुवियम और एक होता है न्यू एलुवियम। ओल्ड एलुवियम को हम बंजर सॉइल बोलते हैं और न्यू एलुवियम को हम खादर सॉइल बोलते हैं, खादर। तो ये सब तो हम डिस्कस करें, तो ये तो बस बेसिक है। लेकिन हमें हरियाणा के सॉइल को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। किस किस बेसिस पे? कंपोजिशन, कलर और सैलिनिटी के बेसिस पे। एलुवियन सॉइल जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा हरियाणा के सॉइल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा रिलेटिवली कम मिलेगी, कहीं कहीं पे मिलेगी, लेकिन नाइट्रोजन तो जनरली नहीं मिलेगी। समझ में आया? तो ऐसे जगह पे जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं मिलता है वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हमें अपना सकते हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं एक एक करके 5 टाइप ऑफ। देखो, वैसे तो जो हमारा फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल किसके द्वारा दिया गया था? वैसली के द्वारा दिया गया था। लेकिन इंडिया का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये 8 कैटेगरी में डिवाइड करती है, जिसमें एक आता है एलुवियल सॉइल, जो एलुवियल सॉइल। उसके बाद आता है ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, इसकी बात कर रहे हैं। माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल। उसके बाद एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। उसके बाद सलाइन और अल्कलाइन सॉइल। और उसके बाद है पीटी एंड उसके बाद मार्शी सॉइल। तो ये 8 कैटेगरी में डिवीजन है। क्लियर है ना? लेकिन हरियाणा में टोटल 5 कैटेगरी में डिवीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूं, आप ऑब्जेक्टिव का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव के कोर्स में 2 हमारा चल रहा है। एक राकेश यादव सर की बुक जो कि बहुत फेमस है एसएससी वाले फील्ड में, और दूसरा है एसएससी सीपीओ वगैरह सब, दिल्ली पुलिस वगैरह। उसके अलावा एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो तो हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये दोनों हम करें, आप इन दोनों कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंप्लीट जीएस का कोर्स करें, जिसमें हम क्राउन पब्लिकेशन की जीएस बुक प्लस लूसेंट प्लस एनसीईआरटी समरी, हम तीनों को साथ में अपलोड करेंगे। क्लियर? और क्राउन बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट इसमें 50 के लेक्चर के आसपास हो भी चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस सब को जान के लिए कि आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9582062485, और आप शेयर जरूर करना वीडियो को। चलिए, ब्रॉडली 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ये 5 पार्ट है। ये देखो, ये तो आपको पता है, ये है शिवालिक। शिवालिक क्या है? शिवालिक एक्चुअली हिमालय 3 पार्ट में डिवाइड है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। तो शिवालिक का कुछ पार्ट हरियाणा के इधर से गुजरता है, पंचकुला वगैरह से। ठीक है ना? शिवालिक का कुछ पार्ट आपको पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर से गुजरता है, ऐसे कुछ पार्ट। ठीक है ना? तो जो पार्ट शिवालिक का यमुनानगर वगैरह से गुजरेगा, पंचकुला से मिलेगा, तो वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सॉइल होगी। ये एक्चुअली पता कैसे सॉइल होती है? सिंपल, आप यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे पहाड़ था, पूरा पहाड़ बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हुआ, लेकिन यहाँ पे प्लेन नहीं है, प्लेन थोड़ा और नीचे आएगा। तो इस जगह के सॉइल जो होते हैं ना, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। समझ में आना? इसको हम पिडमोंट सॉइल भी बोलते हैं, पिडमोंट सॉइल। एक्चुअली ये एग्ज़ाम में आया था, बीपीएससी में आया था, और भी कई एग्जाम में, कि पिडमोंट सॉइल किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रख ले, जहाँ पे जैसे ही पहाड़ ख़त्म होगा ना, वहाँ पे मिलेगा। तो
तो आप यहाँ पे आंसर लगा सकते थे पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। हो सकता है कोई ऑप्शन उसमें हिसार, सिरसा हो, तो आप सीधा सीधा उसको बाहर कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम इसको, क्या नाम है इसका, लोकल नाम है रेडिस चेस्टनट सॉइल, जिसको हम पिडमोंट सॉइल ही बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, शिवालिक वाले एरिया में। तो हरियाणा के लोकेशन से पता चलता है कि यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे ठीक ठाक बारिश होगी, धीरे धीरे इधर आते आते बिल्कुल बारिश खत्म हो जाती है। ये तो राजस्थान वाला बॉर्डर है ना, वहाँ पे तो बारिश नहीं होती है, मतलब राजस्थान वाला ये वाला बॉर्डर पे तो बिल्कुल बारिश नहीं होती, ठीक है ना। पंजाब वाले भी कम बारिश होती है। तो धीरे से नीचे जब तक आएंगे हमारे बारिश कमता जाएगा। ये अरावली है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करें रेडिश चेस्टनट सॉइल, ये वाला लोकेशन है। उसके बाद टिपिकल एरिड ब्राउन सॉइल है, टिपिकल एरिड ब्राउन सॉइल आपको इन पूरी जगह पे मिलेगा। उसके बाद एरिड ब्राउन सॉइल ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये टिपिकल ही है, ट्रॉपिकल होना चाहिए ना, टिपिकल का क्या मतलब है, ट्रॉपिकल, ठीक है। फिर एरिड ब्राउन सॉइल यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद साइजोरेम सॉइल आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। उसके बाद डेजर्ट सॉइल यहाँ पे मिलेगा। तो एक बार देखें 5 टाइप है, एक हम ऐसे ही डिस्कस करें, 2 3 4 5। एक चीज तो है बारिश कमता जाएगा, ठीक है ना, बारिश कमता जाएगा। तो पहला देखते हैं रेडिश चेस्टनट सॉइल, इसको हम पिडमोंट सॉइल भी बोलते हैं। कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे बारिश ठीक ठाक हो रही है, 1000 से 1500 mm के बीच हो रही। ये शिवालिक रीजन में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे सॉइल जो होता है वो एसिडिक होगा, एसिडिक थोड़ा थोड़ा होता है या न्यूट्रल होता है, रिएक्शन में एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो एसिडिक का मतलब हम क्या समझ सकते हैं, एसिडिक का मतलब पीएच मान 0 से 7 के बीच हो, 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ज़्यादा है तो अल्कलाइन है, यानी बेसिक हो जाता है, ठीक है। एक बार ये देख लीजिएगा, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एसिडिक एक किसका होता है, गैस्ट्रिक एसिड का, 2 लेमन जूस का, 3 ऑरेंज जूस का, ये सब क्या है, एसिडिक है। डिस्टिल वाटर ये सब बेसिक है। हमारा यूरिन भी एसिडिक है, डिस्टिल वाटर नहीं, सॉरी डिस्टिल वाटर तो वो है ना, न्यूट्रल है। और चलिए उसका सी वाटर थोड़ा बेसिक होता जाता है, अमोनियम, ब्लीच, ये सब। तो देखिए ये तो एक थोड़ा सा एसिडिक है, यानी इसका देख रहा हूँ ना, इसका पीएच आपको 6.5 से 7.5 के बीच दिखेगा, यानी थोड़ा स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली न्यूट्रल, स्लाइटली बेसिक, बीच बीच में है एकदम, क्लियर। तो अगर यहाँ पे सॉइल आपको है तो अधिकतर ध्यान रखिए, अधिकतर यहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ पे फास्फोरस और नाइट्रोजन तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये तो आप पहले ही बाहर में छाट लीजिए। उसके अलावा आपको पोटेशियम, जिंक, आयरन वगैरह भी नहीं मिलेगा, पोटेशियम, नाइट्रोजन, जिंक, आयरन ये सब भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। कहाँ पे मिलता है, 3 इंपॉर्टेंट जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर। मैंने ये तो पहले बता दिया था, पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला। लेकिन इन तीनों का पर्टिकुलर जगह दिया हुआ है, वो पूछा जा सकता है हरियाणा स्पेसिफिक एग्जाम में। कालका जो कि पंचकुला में है, नारायणपुर ये अम्बाला में है, जगधारी ये आपको यमुनानगर में मिलेगा, क्लियर, ये सब ठीक है। क्रॉप तो नॉर्मल क्रॉप उगेगा जो आपको यूपी बिहार में उगता है, मेज, वीट, राइस, शुगर केन, शीशम, और ये मेजर क्रॉप है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। ये थोड़ा इस तरह का रेडिश आपको दिखेगा, बहुत रेड कलर का दिखेगा आपको, क्लियर है। स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल होता है, पिडमेंट सॉइल भी बोलते हैं। सॉइल इरोजन प्रॉब्लम है ही भाई, सिंपल है। यहाँ पे माउंटेन से होके पानी आएगी तो यहाँ के सॉइल को बहा के ले जाएगी ना, तो सॉइल को बहा के ले जाएगी तो एक्टिविटी कम करती जाएगी ना, जी। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सॉइल। यहाँ पे थोड़ा ये हेवी है। हेवी हम किस बेसिस बोलते हैं, आप देखो यहाँ पे हेवी देखेंगे, यहाँ पे मीडियम देखेंगे, यहाँ पे लाइट देखेंगे। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये है पहाड़, ये है माउंटेन, माउंटेन से रिवर आती है, ठीक है ना, रिवर ओरिजिनेट होती है अधिकतर माउंटेन से ही। तो अपने साथ आपको क्या क्या लाती है, ग्रेवल्स मतलब बड़े बड़े पत्थर, सैंड, सिल्ट,
क्ले, ये सब लाती है। तो इस ग्रेवल्स तो जैसे ही आती है छोड़ देती है ग्रेवल्स के। तो जहाँ पे भाभर रीजन होता है, भाभर, वहाँ पे ग्रेवल्स छोड़ देती है। तो भाभर रीजन भी आपको पता है, जैसे माउंटेन रीजन खत्म होता है वहाँ पे भाभर मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसका जो जो भारी वाला चीज़ होगा ना उसको छोड़ती जाएगी। तो सैंड सबसे भारी है, फिर सिल्ट है, फिर क्ले है। सैंड, सिल्ट, क्ले। तो जो सबसे पहले छोड़ेगी, तो यानी जो पहले छोड़ेगी वो यहाँ पे होगी। उसके बाद रिवर के पास हल्का हल्का चीज़ था वो आगे ले गई, और हल्का चीज़ था और आगे ले गई। इसीलिए नहीं, इसको हम थिक और वेरी हेवी बोलते हैं, इसको मीडियम और इसके लाइट बोलते हैं। किस बेसिस पे? यहाँ पे पार्टिकल के साइज के बेसिस पे। क्लियर? यहाँ पे ज़्यादा सैंडी है, यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेगा, सॉरी यहाँ सिल्टी है, यहाँ सैंडी है, थोड़ा यहाँ पे क्लेई टाइप का आपको मिलेगा। यानी यहाँ भारी, मीडियम, थोड़ा और हल्का हो जाए। यहाँ तो बिल्कुल बिल्कुल डेजर्ट है, उड़ रहा है पानी वानी। ठीक है, अब देखिए ये सॉइल आपको ये तो पता है, यहाँ से नीचे आते तो बारिश कम होती है, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना? सॉइल में आपको कैल्शियम कार्बोनेट लेयर विद इन 1 मीटर डेप्थ तक नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, विद इन 1 मीटर डेप्थ तक नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो पूरे हरियाणा में नहीं है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसका पीएच देख लीजिए, स्लाइटली बेसिक है। उसके बारे में हमने देखा था स्लाइटली एसिडिक था, लेकिन ये स्लाइटली अब बेसिक होना शुरू हो गया। ठीक है ना? आप इसका कैसे होगा, लोमी सैंड टू क्लेई लोमी। ध्यान देना, सिंपल हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या होगा, लोमी सैंड, इसकी मैं बात करता हूँ, लोमी सैंड टू क्लेई लोमी। लोमी होता क्या है? लोमी होता है जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों हो गया। लेकिन यहाँ आपको पूछा रहा है लोमी सैंड। देखो धीरे धीरे माउंटेन से जैसे नीचे आए ना, बड़े बड़े पत्थर रुके हैं, यहाँ पे कुछ पत्थर बचे हुए हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पे लोमी सॉइल दिखेगा, यानी यहाँ पे सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों का मिक्सचर दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सैंड ज़्यादा दिखेगा। ठीक है ना? सिल्ट थोड़ा पहले ही ख़त्म हो जाता है, सिल्ट एकदम बॉर्डर वगैरह पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सैंड बचता है। ठीक है, सैंड लोमी से, और इधर थोड़ा नीचे आते वक्त आपको क्लेई लोमी भी हो जाता है। क्लेई लोमी मतलब क्ले मात्रा ज़्यादा है, लोमी सॉइल तो है, सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले बॉर्डर पे क्ले ज़्यादा है, ऊपर वाले बॉर्डर पे आपको क्या है, सिल्ट ज़्यादा है, और बीच में थोड़ा सा परफेक्ट लोमी टाइप का बन जाता है। तो दो टाइप के सॉइल होते हैं यहाँ पे, भांगर और खादर। मैंने बताया था ना, इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, इसको न्यू एलुवियल सॉइल। यहाँ पे पहले बारिश से यहाँ गुजरता था, मतलब यहाँ पे रिवर पहले गुजरती थी यहाँ से, अब रिवर यहाँ से गुजरती नहीं है, रिवर अब नया अपना पाथ यहाँ बना ली। तो इस जगह की प्रोडक्टिविटी तो खत्म है ना, इस जगह पे प्रोडक्टिविटी आ गई। तो यहाँ पे बताया गया भांगर सॉइल इज फाउंड इन द प्लेस ऑफ हायर एलिवेशन वेयर द खादर सॉइल। ऑब्वियसली नॉर्मल आता है ना, हायर एलिवेशन। पहले तो रिवर यहाँ से गुजरता था, अब रिवर यहाँ से गुजरता ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये थिक सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, मतलब ये देखो यहाँ पे आपको थिक सॉइल ये वाला कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा यमुनानगर में। बंगर सॉइल यमुनानगर में मिलेगा, करनाल में मिलेगा, यमुनानगर के पार्ट में करनाल में मिलेगा, कुरुक्षेत्र में मिलेगा। देखो यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, इन सब जगहों पे ही मिलेगा। ठीक है ना? शुगर केन यहाँ पे ठीक ठाक होता है, शुगर केन, वीट और राइस होता है ठीक ठाक यहाँ पे। लेकिन हेवी सॉइल, हेवी थोड़ा हम बोल सकते हैं, इसको हम बोले हैं क्या, इसको हम थिक सॉइल बोले हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा एक और है जो हम खदर को, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, क्लेई सॉइल क्या होगा, क्लेई सॉइल थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, प्रोडक्टिव होता है ना, तो यहाँ इसको हम हेवी सॉइल भी एक और नाम बोलते हैं, और इसको खदर, इसी का एक पार्ट है खदर सॉइल। ठीक है, ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, थानेसर में मिलेगा, फरीदाबाद में, फतेहाबाद में मिलेगा। देखा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मिल जाएगा, फतेहाबाद में मिल जाएगा, इन सब जगहों पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम दवार सॉइल भी बोलते हैं, दवार, और यमुनानगर में ही मिल जाएगा। कॉटन, राइस, ग्राम, वीट यहाँ पे अच्छा खासा होती है। वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी और अल्कैनिटी इसका प्रॉब्लम है, सलाइन यहाँ पे हो जाता है, थोड़ा बेसिसिटी आ जाती है, ये इनका प्रॉब्लम है इन जगहों पे। ठीक है, नेक्स्ट है एरिड ब्राउन सॉइल। बारिश तो धीरे धीरे खत्म हो गई, बारिश तो धीरे धीरे खत्म हो ही रही है,
ठीक है ना, बारिश धीरे धीरे खत्म होती है। मैं इसकी बात करूँ, एरिड ब्राउन सॉइल, इसकी बात करो, यहाँ पे आपको दिख रहा है एरिड ब्राउन सॉइल। बारिश थोड़ी कम गई, बारिश थोड़ी कम गई तो यहाँ पे जो सॉइल होगी ना वो थोड़ा कैलकेरियस होगी, मतलब यहाँ पे थोड़ा सिल्टी वाला हो जाएगा। देखो यहाँ पे बारिश थोड़ी बिल्कुल कम रही है, तो यहाँ पे बारिश कम रही तो थोड़ा ड्राई वाला प्लेस आएगा ना, तो जहाँ पे आपने देखते हैं जहाँ पे ड्राई हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट टाइप का। तो और इसका सॉइल कैसे बिल्ड करेगा, सैंडी लोमी टू सिल्टी लोमी क्ले, मतलब सिंपल समझे, सैंडी लोमी मतलब लोमी सॉइल तो है लेकिन सैंड है, जिस तरह इसमें नहीं मिल रहा था। देखो यहाँ पे हमने देखा था ना सैंडी लोमी और सैंडी क्लेई सॉइल यहाँ सब पर मिलता था, तो इन बॉर्डर पे तो थोड़ा सा सैंडी लोमी आपको मिलेगा, लेकिन नीचे आएगा तो थोड़ी आपको सिल्टी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे आप ऐसे जगह पे आ रहे हो जहाँ पे बारिश कम होता जा रहा है। ठीक है ना, इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, थिक लोमी, लाइट लोमी और मीडियम लोम सॉइल। ध्यान देना, थिक लोमी, लाइट लोमी। थिक लोमी आपको कहाँ मिलेगा, नूह और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, नूह और फिरोजपुर में। मीडियम आपको सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथाल, झिंद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मिलेगा। उसके अलावा लाइट लोमी सॉइल भी आपको मिलेगा अम्बाला, नॉर्थ गुरुग्राम और नॉर्थ ईस्ट ऑफ नूह डिस्ट्रिक्ट। क्लियर, यहाँ पे वीट इस सब ज़्यादा होती है। सैलिनिटी और अल्कलिनिटी इसका मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ध्यान रखना थिक लोमी, लाइट लोमी और मीडियम लोमी सॉइल है। ठीक है, अब एक है लाइट और वेरी लाइट सॉइल। क्लियर, लाइट और वेरी लाइट सॉइल, ये इसका एक और नाम है साइजोरेम सॉइल। क्लियर, साइजोरेम सॉइल, ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है भाई, बारिश बिल्कुल कम हो रही है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात करो। अब देखो ना बारिश बिल्कुल कम हो रहा है हिसार वाले एरिया पे, इन जगहों पे बारिश बहुत कम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि बारिश कम है तो सलाइन थोड़ा होगा ना, बारिश सूख रही है, अल्कलिनिटी प्रॉब्लम आ जाती है, सॉइल थोड़ा कैल्केशियस, क्योंकि जितना ज़्यादा सूखता जाएगा ना, सूखता जाएगा, वहाँ पे आपको पता है कंकर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, हमें कंकर वगैरह देखने को मिल जाती है। तो इसका कंकर लेयर डेप्थ तक आपको 75 से 125 सेंटीमीटर तक आपको कंकर मिलेगा। ऑब्वियसली पूरे हरियाणा का हाल है, वहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक तो मिल ही नहीं रहा है। लाइट सॉइल को हम राउसली सॉइल भी बोलते हैं, लाइट सॉइल को राउसली सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब देखो लाइट सॉइल, मीडियम और थिक का मतलब क्या है कि भाई छोटा सा पतला सा लेयर है सॉइल का, तो उसको हम लाइट सॉइल बोलेंगे। थोड़ा मोटा सा, मतलब लाइट सॉइल अभी अच्छे से डेवलप नहीं है तो उसको लाइट, अच्छे से डेवलप है मीडियम और अच्छे से डेवलप है तो उसको थिक सॉइल बोलते हैं, मतलब कितना अच्छा सॉइल है उसको थिक बोलेंगे। ठीक है ना, सैंडी लोमी और लोमी सॉइल यहाँ पे मिल जाता है, सैंडी लोमी। और कहाँ कहाँ पे मिलता है, भिवानी, रेवाड़ी, आप देख रहे हो ना ये वाला लोकेशन में, ये वाला लोकेशन, तो ये वाला लोकेशन आप मिला लो, ये पूरा लोकेशन आपको मिलेगा, रेवाड़ी, दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, ये वाला पूरा एरिया, मेवाड़ में भी थोड़ा बहुत। ठीक है, और वेरी लाइट सॉइल है और लाइट टेक्सचर है इसका, सैंडी लोमी सॉइल है। ठीक है, और एलुबियम इज कवर्ड विथ, और मतलब एलुबियम जो सॉइल है ना उसको कवर किया हुआ है सैंड से, जो इसका ड्राई बना देता है। और इसका आपको मिलेगा हिसार, सिरसा, ये सब तो हम जगह देख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस सॉइल को भी हमने थोड़ा सा डिवाइड कर लिया है, लाइट में भी और वेरी लाइट में भी, मतलब इस सॉइल को भी हमने डिवाइड कर लिया लाइट सॉइल में ही। जैसे लाइट सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लाइट सॉइल को हम राउसली सॉइल बोलते हैं, ये भी सैंडी लोमी टू लोमी सॉइल हो गया, थोड़ा सा ये लाइट था। लेकिन दूसरा वाला ये तो वेरी लाइट है, ये तो इसमें आपको सैंडी लोमी मिलेगा। सैंडी लोमी मतलब देखो लोमी सॉइल का मतलब क्या है, उसमें सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों है, लेकिन सैंडी लोमी का मतलब सैंड मेजॉरिटी में है। ठीक है ना, ये तो आपको ये वाला सॉइल, लाइट सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, लाइट सॉइल आपको भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर वगैरह मिलेगा। लेकिन आपको वेरी लाइट कहाँ पे मिलेगा, हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूह में मिलेगा। यहाँ पे आप देखो
वीट, कॉटन, मस्टर्ड। देखो यहाँ पे, देखो आपको ऐसा, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा कि यहाँ पे राइस बहुत उग रहा है, नहीं, पानी ही नहीं है भाई। लास्ट है डेजर्ट्स, और जिसको लूज सॉइल बोलते हैं, भाई इधर से इधर उड़ता रहता है, यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। विंड इरोजन का बहुत मेजर प्रॉब्लम है। पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत बेसिक है। और आपको यहाँ पे दिखेगा सिरसा में, हिसार में, भिवानी में ग्राम, बाजरा और ज्वार। देखो जहाँ पे बिल्कुल पानी वगैरह नहीं होती, वहाँ पे ये फसल तीनों होते हैं, ग्राम, बाजरा, ज्वार, यही होते हैं। ठीक है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल देखे हरियाणा का तो कुछ इस तरह बटा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो हिली और सब हिली रीजन में, जैसे देखो आपको ये वाला मैं बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिलेगा हिली और रीजन में, शिवालिक में लोमी, ग्रे और सैंडी सॉइल मिलेगा। उसके बाद रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा ओल्ड एलुवियम, और इसके लिए फर्टाइल होता है ठीक ठाक। झज्जर तहसील में आपको सैंड ड्यून्स मिलेगा। झज्जर तहसील में, झज्जर में आपको सैंड ड्यून्स मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सैंडी और लोमी सॉइल मिलेंगी। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सैंडी और लोमी सॉइल मिलेगी। इसको बस उसी को डिवाइड कर दिया गया है। हिसार, भिवानी और फतेहाबाद में आपको सैंडी लोमी सॉइल मिलेगा। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आपको हिल्स और डिप्रेशन दोनों में देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ के सॉइल सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल दोनों मिलते हैं। ठीक है। जिंद डिस्ट्रिक्ट में आपको रिवर घाघर और यमुना होता है, इसलिए उसका एलुवियल, ऑब्वियसली रिवर है तो उसका सॉइल तो एलुवियल होगा ही होगा। अम्बाला और कैथल डिस्ट्रिक्ट में येलोइश ग्रे कलर का होता है, और फरीदाबाद की सॉइल फर्टाइल है। कुरुक्षेत्र, पानीपत और कर्नाटक का येलोइश ग्रे और फर्टाइल कलर है। तो इतना ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, प्लीज़ इतना ज़्यादा आप ध्यान नहीं रखना, बेसिक बातें ध्यान रखना। सॉइल डिग्रेडेशन का तो मेन काम होता है वाटर इरोजन, विंड इरोजन, वाटर लॉगिंग, ये सब काम होता है। अल्कलिनिटी, सैलिनिटी, फ्लड डिपोजिट इसके कारण होती है। और सलाइन सॉइल आपको कहाँ पे मिलेगा, जो नमक हो जाता है उसमें, गुरुग्राम में, महेंद्रगढ़ में, ये जो थोड़ा सा ड्राई वाला एरिया में वहाँ पे मिलेगा। और थोड़ा बेसिक सॉइल आपको कहाँ मिलेगा, करनाल, कुरुक्षेत्र और रोहतक डिस्ट्रिक्ट, बेसिक अल्कलाइन सॉइल। ठीक है। वाटर इरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है शिवालिक के फुटहिल्स में, खासकर आपको शिवालिक के फुटहिल्स में वाटर इरोजन प्रॉब्लम है। पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर में वाटर लॉगिंग भी एक्यूट प्रॉब्लम है। और सदर्न पार्ट में जैसे महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिंद, इन जगहों पे विंड इरोजन मेजर प्रॉब्लम है। तो ये सब है क्लियर। सॉइल कंजर्वेशन कुछ मेजर यूज किया जाता है ताकि रन ऑफ को रोका जा सके। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये सोशल फेंसिंग की जाती है, बिल्डिंग काउंटर ट्रेंचेज बनाए जाते हैं, वेजिटेटिव प्लांटेशन किया जाता है, थोड़ा ग्रास बैरियर बनाया जाता है, मल्चिंग किया जाता है। ये सब देखो ये तरीका नॉर्मल है, जैसे चेक डैम्स बनाना, रिटेंशन डैम बनाना, गली प्लग, ये सब नॉर्मल बात है। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में, छोटा सा वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम मिनरल्स डिस्कस कर लेंगे। और आप लोग को कोर्स ज्वाइन करना होगा तो ज़रूर कर लेना। आप इस नंबर पे मैसेज करना 9582062485। थैंक यू सो मच।